हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज हम सवाल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऐड एट इंडेक्स इन लिंक लिस्ट। इस सवाल में हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमें इस लिंक लिस्ट में एक नोड ऐड करनी है। फिर से पिछली बार हमने नोड ऐड करी थी फर्स्ट इंडेक्स पे, जो कि था यहाँ। फर्स्ट पे हमने एक नोड इंसर्ट करी थी। अब की बार हमें जो नोड इंसर्ट करनी है वो करनी है बीच में, इस लिस्ट के बीच में कहीं। सपोज़ यहाँ पे बोल दिया यूज़र ने, तो हमें यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नोड बनाएंगे और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, एक कंसेप्ट है। और इसमें क्या है ना कि अगर मुझे यहाँ पे नोड इंसर्ट करनी है तो मुझे यही करना पड़ेगा कि ये वाली जो नोड है वो इस नोड को पॉइंट करे, फिर ये नोड इस नोड को पॉइंट करे, तो ये लिस्ट कंटिन्यूस भी हो जाएगी और मेरी नोड भी ऐड हो जाएगी। यही तो छोटा सा काम है हमारे पास। अब इसके लिए हम अगर ये डायरेक्टली ये वाला लिंक तोड़ के और इस नोड को इस नोड से पॉइंट करवा देंगे तो हमारी ये जो लिस्ट है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ तक आएगी और यहीं पे अटक जाएगी, क्योंकि ये वाली जो नोड है वो इस नोड को पॉइंट नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों होगा? हमने वो लिंक तोड़ दिया। लिंक तोड़ने का मतलब है इस नोड के जो नेक्स्ट में एड्रेस पड़ा हुआ था वो इस नोड का था, हमने उस एड्रेस को डिलीट करके इस नोड का एड्रेस डाल दिया। तो जब हमारे पास इस नोड का एड्रेस डाल दिया तो ये वाली नोड इसी नोड को पॉइंट करेगी, और इस नोड को पॉइंट करने के लिए हमें इस नोड का एड्रेस चाहिए जो कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। हमने इस नोड में से तो डिलीट कर दिया और कहीं वो एड्रेस है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले ये वाला लिंक तोड़ेंगे नहीं। हम सबसे पहले ये करेंगे कि इस वाली नोड से बोलेंगे कि तुम इसे पॉइंट कर लो। एड्रेस इसके पास है ही, यहाँ से लेके ये एड्रेस यहाँ पास कर देंगे और इसको बोलेंगे कि तुम यहाँ पॉइंट करो, और इस नोड से बोलेंगे कि अब तुम इस वाले कनेक्शन को तोड़ सकती हो, इसे तोड़ के तुम इसको पॉइंट करो। अब हमारी जो लिस्ट है वो कंटिन्यूस हो गई है और इसमें नई नोड भी ऐड हो गई है इस पोजीशन पे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ यहाँ पे कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। हमारी ये लिस्ट थी, इस लिस्ट में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक पॉइंटर रखा, इसको मैं आई मान रही हूँ जो कि 0 पे रहेगा, और एक और नोड ली जिसमें मैंने हेड डाल दिया और ये मैंने नाम दिया इसको टेम्प। अब हमारा जो लूप है वो चलेगा, मैं एक वाइल लूप चलाऊंगी जो कि चलेगा जब तक मेरा आई इंडेक्स -1 से छोटा है। सपोज़ यहाँ पे हमारा इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4। तो सपोज़ हमारा इंडेक्स है 3, हमें थर्ड पोजीशन पे नई नोड ऐड करनी है। तो वो जो नोड है वो यहाँ पर आएगी, ये भी थर्ड पोजीशन पे ही आएगी, और ये जो नोड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी जो कि नेक्स्ट में नई लिंक लिस्ट में जिसकी पोजीशन होगी 4। तो हमें थर्ड पोजीशन पे एक नोड ऐड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स -1 तक लूप चलाएंगे। -1 तक क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ तक आ जाती हूँ इंडेक्स तक तो मैं वापस पीछे कैसे जाऊँगी, मेरे पास आगे वाली नोड का एड्रेस है, पीछे वाली नोड का एड्रेस नहीं है। तो इसीलिए मैं इससे एक नोड पहले रुक जाऊँगी ताकि यहाँ से मैं अपना जो आगे का काम है वो कर सकूँ। तो इंडेक्स -1 तक मैंने ये लूप चलाया। अब मैं अपने आई को बोलूँगी कि तुम इंक्रीज़ होते हुए चलो। मेरा आई 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा, आई आ गया यहाँ पे। फिर मैंने टेम्प को नेक्स्ट का एड्रेस दे दिया तो मेरा टेम्प आ गया यहाँ पे। अभी भी मेरा आई जो है वो इंडेक्स से छोटा है, मेरा आई 1 हो चुका है, लेकिन 1 भी तो 3 - 1 यानी कि 2 से छोटा ही है। तो वापस से मेरा आई इंक्रीज़ होगा और मेरा आई आ जाएगा 2 पे, और टेम्प में आ जाएगा नेक्स्ट का डेटा, तो मेरा टेम्प आ जाएगा 2 पे।
अब यहाँ पर आने के बाद में ये जो कंडीशन है, ये जो लूप की कंडीशन है वो हो गई टर्मिनेट। क्यों? क्योंकि इंडेक्स -1 से छोटा नहीं है। अब जो मेरा आई है वो इंडेक्स -1 के बराबर है, और मैंने लूप चलाया था इंडेक्स -1 से कम तक, इक्वल्स टू तक तो मैंने लिया ही नहीं। तो यहाँ पर आके लूप हो जाएगा टर्मिनेट, और इससे बाहर आके मैं क्या करूँगी, मैं इस वाली नोड से इस वाली नोड को पॉइंट करूँगी, फिर ये वाला कनेक्शन तोड़ के मैं इस वाली नोड से इस नोड को पॉइंट करूँगी, और जब मेरा लूप टर्मिनेट हुआ तो ये आई और टैम्प का काम हो गया ख़त्म। अब ये मेरी लिस्ट बन चुकी है, मैं साइज़ बढ़ा दूँगी तो ये आ जाएगा 3rd पोजीशन पे, ये हमारी 4th पोजीशन है, और ये साइज़ बढ़ने के बाद में हो गई 5th पोजीशन। तो ये हमारी कंटिन्यूस लिस्ट बन चुकी है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये तो आपको समझ में आ ही गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे। वो होंगे कि यूज़र ने हमको इंडेक्स दिया जो कि 0 से छोटा है, या फिर इंडेक्स दिया जो कि हमारे साइज से बड़ा है, इसके साइज से, लिंक लिस्ट के साइज से। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे कि आपने जो इनपुट दिया है वो इनवैलिड है, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। एक हो सकता है कि हमारा यूज़र चाहे कि हम जब हमारा इंडेक्स 0 है तब ऐड करें, तो इंडेक्स जब हमारा 0 है उसके लिए हम वापस से फंक्शन क्यों लिखें जब हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसका नाम है ऐड फर्स्ट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। ऐड फर्स्ट में हमने क्या किया है, हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड फर्स्ट को कॉल लगा देंगे, जो कि हमारा प्रीवियस फंक्शन है जो हम बना चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। और ऐसे ही एक होगा कि यूज़र ने इंडेक्स दे दिया जो कि बिल्कुल साइज़ के बराबर है, सेल्फ डॉट साइज़ हमारी लिंक लिस्ट के साइज़ के बराबर है। तो इस कंडीशन में हम कॉल लगा देंगे ऐड लास्ट को। ये भी एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें हम लास्ट लिंक लिस्ट के लास्ट में नोड को ऐड इंसर्ट करवाते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जाके अगर आपने नहीं देखा है तो, और एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है। तो चलिए अब हम कोड करते हैं। एड सबसे पहले कंडीशन मैं लिखूँगी इफ़ हमारा IDX छोटा है 0 से और हमारा IDX बड़ा है सेल्फ डॉट साइज से, तो कुछ नहीं, प्रिंट कर दो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि भले ही आपने कोड सही किया हो लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपका रॉन्ग आंसर आ जाएगा। अब एक और कंडीशन है मेरे पास, एल्स इफ अगर हमारा इंडेक्स इक्वल है 0 के, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे फंक्शन को कॉल लगा देंगे जिसका नाम है ऐड फर्स्ट, और इसमें पास कर देंगे वेल, जो कि हमें उस नोड में इंसर्ट करवाना है। वो डेटा जो हमें उस नोड में इंसर्ट करवाना है, बस उस डेटा को पास कर देंगे। एल्स इफ अगर हमारा इंडेक्स बराबर है हमारे साइज़ के, लिंक लिस्ट के साइज़ के, तो हम कॉल लगा देंगे किसको, ऐड लास्ट को, और पास कर देंगे वेल। एल्स में हमें वो काम करना है जो हमें इस क्वेश्चन में करना है। इसके लिए मैंने एक नोड बनाई नोड के नाम से, और उस नोड के बाद में मैंने एक टैम्प बनाया जिसमें मैंने सेल्फ डॉट हेड पास कर दिया। अब मैंने जो ये नोड बनाई है, मैं पहले इस नोड के अंदर वो डेटा डाल लेती हूँ जो मुझे उस नोड में चाहिए। नोड डॉट डेटा में आ जाएगा वेल, ये टैम्प आ ही गया है। मैं एक आई भी ले लेती हूँ जिसको इनिशियलाइज कर देती हूँ 0 से, और फिर मेरा लूप चलाऊँगी जो कि आई लेस देन
आई डी एक्स माइनस वन तक चलेगा। इस लूप में मैं क्या करूँगी, टेम्प को बोलूँगी कि तुम नेक्स्ट नोड पे जाते जाओ जब तक तुम उस पोजीशन पे नहीं पहुँच जाते, और आई इंक्रीज़ होता रहेगा। जब मैं इंडेक्स माइनस वन वाली कंडीशन पे आ जाऊँगी तो मैं नोड के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दूँगी, और उसके बाद सेल्फ डॉ नोड के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया, और उसके बाद में टेम्प के नेक्स्ट में डाल दूँगी नोड, और उसके बाद में सेल्फ डॉट साइज को कर दूँगी एक से इंक्रीज। रन करके देखते हैं क्या ये रन हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट भी कर देते हैं। रन हो गया तो सबमिट भी हो जाएगा। रन टाइम टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा ओके, टेस्ट केसेस फेल होंगे, मैंने एरर मुझे दिखाई दे गया है। इन आई को मुझे इंक्रीज़ करना है वन से, मैंने उसको इंक्रीज़ किया था ज़ीरो से, तो मेरा आई तो वहीं रह गया ना। अब सबमिट करके देखते हैं। आई थिंक हाँ सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, फेल बोल रही हूँ मैं भी। तो एक बार हम इस कोड को लेके चलते हैं हमारे ओपन बोर्ड पे, और थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में क्या किया हमने यहाँ पे। अरे कोड कहाँ गया, ये रहा। इससे पहले मैं ये सब कुछ मिटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये भी मिटा देते हैं, नई लिंक लिस्ट बना लेंगे हम, बहुत सारी जगह है हमारे पास में, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा, और आई गेस अगर कोई चीज़ समझनी है तो टाइम खर्च करने में कुछ नहीं जाता। इस कोड को रखते हैं यहाँ, और अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं, लिंक लिस्ट। हाँ अब हमको इस पोजीशन पे एक नोड ऐड करनी है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि हमारा आई डी एक्स छोटा है ज़ीरो से, या फिर हमारा आई डी एक्स साइज से बड़ा है। तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू है ही नहीं, ना ये कंडीशन ट्रू है ना ये कंडीशन ट्रू है, तो हम आ जाएंगे एल्स में। एल्स में आके हमने सबसे पहले बना ली एक नई नोड, जिसको मैंने नाम दे दिया नोड। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया वो डेटा जो मुझे यूज़र ने पास किया, वो वेल डाल दिया। अब मेरे पास आती है ये लाइन, मैंने टेम्प बनाया जो कि था हेड पे, आई डाला वो था ज़ीरो पे, ये है टेम्प, ये है आई। अब जब तक मेरा आई इंडेक्स माइनस वन से छोटा है, तो इंडेक्स माइनस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो वन टू थ्री, मेरे को थर्ड पोजीशन पे ऐड करना है तो माइनस वन हो जाएगा टू, ये मेरा इंडेक्स माइनस वन है। तो जब तक मेरा आई इंडेक्स माइनस वन से छोटा है तब तक मैं क्या करूँगी, मैं ज़ीरो नहीं चाहिए मुझे, बस ये चाहिए। मैं पहले टेम्प को ही कर लेते, जब मैंने टेम्प लिखा है तो टेम्प को बोलूँगी कि तुम यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ आ जाओ, अपनी पोजीशन छोड़ो और यहाँ आ जाओ। और फिर मैं अपने आई को बोलूँगी, सॉरी, फिर मैं अपने आई को बोलूँगी कि तुम भी यहाँ से उठो और यहाँ आ जाओ, यहाँ। अब अभी भी मेरा आई छोटा है टू से, तो अगेन जो मेरा आई है वो आ जाएगा यहाँ, और टेम्प आ जाएगा यहाँ। अब जब मेरा आई आ गया है यहाँ और टेम्प आ गया है यहाँ, तो मैं इस टेम्प को थोड़ा सा पीछे रख लेती हूँ ताकि आपको वो नोड भी दिखाई दे जाए, ठीक है। अब सही है। अब ये वाली जो हमारी नोड है, हम क्या करेंगे, इस नोड का मैं कलर चेंज कर देती हूँ।
कन्फ्यूजन ही क्रिएट नहीं होनी चाहिए बस। ये जो हमारी नई नोड हमने बनाई है, अब हम क्या करेंगे, इस नोड के नेक्स्ट में डाल देंगे टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प के नेक्स्ट में फ़िलहाल क्या है, ये वाला एड्रेस, अगली नोड का एड्रेस। तो हम, क्योंकि टेम्प आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट में फ़िलहाल यही वाला एड्रेस है, तो हम ये जो नेक्स्ट है उसको डाल देंगे इसमें। तो अब ये जो नोड है वो पॉइंट करेगी इस नोड को, और फिर हम ये वाला कनेक्शन तोड़ेंगे। इस कनेक्शन को तोड़ के हम यहाँ पर बोल रहा है टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो नोड, तो ये कनेक्शन टूट के टेम्प के नेक्स्ट में आ जाएगा नोड। तो अब ये जो टेम्प है ये इसको पॉइंट कर रहा है, और साइज़ को इंक्रीज़ कर दो। तो साइज़ इंक्रीज़ होते ही यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो हमारी नोड का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया, हमारी नई नोड भी इंक्रीज ऐड हो गई, और अब यहाँ पे टेम्प और आई का कोई काम नहीं है। अब टेम्प और आई का कोई काम नहीं है, ये हमारी जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, और ये हमारी लिस्ट बिल्कुल कंटिन्यूस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया है, कोड हमारा सबमिट हो गया था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।